हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम डे में। पुनः हम लोग अपने संविधान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों में हम लोगों ने आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ लिया था, जो कि हमारा दूसरा मूल अधिकार था। और आज हम तीसरे मूल अधिकार पर अपनी चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने चर्चा की थी स्वतंत्रता के अधिकार तक, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 पे चर्चा किया था ना। तो आज हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कहेगी। अगर हम आपसे पूछें कि शोषण क्या है, शोषण किसे कहते हैं, बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार पे हम लोग चर्चा करें उसके पहले यदि हम आपसे पूछें कि शोषण किसे कहते हैं, शोषण क्या है, तो क्या जानते हैं आप? हम तुमसे कहें बताओ कि शोषण क्या है, तो क्या बताओगे? शोषण किसे कहते हैं, शोषण की परिभाषा क्या होती है? तो मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध कराया गया प्रत्येक कार्य शोषण की श्रेणी में आता है। बात समझ में? आपका कोई काम करने की इच्छा ना हो, जबरदस्ती आपसे करवाया जाए, शोषण है। आप किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में काम करते हो, 8 घंटे काम कराने के बाद भी 4 घंटे और आपसे काम करवाया जाए, ये शोषण है। अगर आप और एग्जाम्पल समझो, मान लो तुम अपने ससुराल गए, कहाँ गए? ससुराल गए, और वहाँ पे आपने खाना खा लिया, सासू माँ ने खाना दिया, आपने खा लिया, और उसके बाद में साली आई, तुम्हारा पेट तो भर गया, खाने का मन नहीं, साली के दीजिए जा एक रोटी हमरे मन से खा लो, तो ये भी शोषण है। ये इमोशनली ब्लैकमेल किया जाएगा कि प्लीज़ खा लीजिए, इसका मतलब आप हमसे प्यार नहीं करते। तो ये शोषण कैसा है? आपकी खाने की इच्छा है, नहीं है, लेकिन आपका शोषण किया जा रहा, और आप ना भी नहीं कर सकते। ना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि रूठ जाएगी। इसी प्रकार से व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराया गया प्रत्येक कार्य शोषण की श्रेणी में आता है। तो यदि हमें इसकी सीधी सादी परिभाषा लिखें कि शोषण की परिभाषा क्या होती है, शोषण की परिभाषा, तो शोषण की परिभाषा होती है मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध कराया गया प्रत्येक कार्य शोषण कहलाता है। अब बात समझ लो भाई साहब, शादी हो और तुम्हारी बीवी का खाना बनाने का मन ना हो और तुम उससे ज़बरदस्ती करो, तो बताओ आप शोषण करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब ये ना कहना कि सर फिर तो हमारा सवाल लगाने का मन नहीं था, हम लगा के नहीं लाए हैं। हाँ, अब तुम ये ना कहना जो मेरी टोपी मेरे ही सर पहना दो, कि ना सर शोषण है, ये तो आप ज़बरदस्ती करवाते हैं तो शोषण है। तो ये शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि संविधान में एक बात और कही गई है, माता पिता और गुरु के द्वारा की गई दंडात्मक और सुधारात्मक कार्यवाही अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है, दंडात्मक एवं कैसा दंड दिया जाए, लेकिन कैसा सुधारात्मक रूप से कि तुम सुधर जाओ, तो वो किस में नहीं आएगा? शोषण की श्रेणी में। क्योंकि तुम कल कहने लगे ना ये तो है नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार लागू, आप हमें मार नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। अब जब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 में क्या है, तो आर्टिकल 23 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 23 में है मानव दुर्व्यापार।
मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है मनुष्य की खरीद फरोख्त, मनुष्य की खरीद फरोख्त, और बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक कराया गया श्रम या कार्य, बलपूर्वक कराया गया श्रम या कार्य, ये क्या कहलाता है? बलात् श्रम। अगर ऐसा आपके साथ किया जाता है तो वो शोषण की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा? शोषण की श्रेणी में आएगा। फिर इसके बाद में हो बैटरी चला बैटरी। इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 24। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 24 में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ रहे हो एग्जाम की दृष्टि से, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 12 से लेकर के 35 तक जो आप आर्टिकल पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपसे यही पूछा जाए। तो इसमें है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा कार्य करवाना न्यायालय द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप कभी फैक्ट्री एरिया में जाना, वहाँ पे लिखा रहता है प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन लेबर, यानी बाल श्रम निषेध लिखा रहता है। यानी जो बच्चे हैं उनका प्रवेश वर्जित है, उनको एंट्री नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक या 14 वर्ष का आयु बालक काम नहीं कर सकता है, कर सकता है, मगर ऐसा काम नहीं करेगा जहां उसकी जान जाने का जोखिम होगा, खतरा होगा। उस जगह पे वो बच्चा काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे मान लो कि कोई बालक है, अनाथ है, 14 वर्ष का है, लेकिन वो किसी शॉपकीपर के यहाँ काम कर सकता है। साड़ी की दुकान है, कपड़े की कोई भी दुकान हो या कोई परचून की दुकान हो, 14 वर्ष का बालक है, अपनी जीविका के लिए काम कर सकता है, मगर ऐसी जगह पे काम नहीं करेगा जहाँ अंग भंग होने का खतरा हो या जान जाने का खतरा हो। तो ऐसी जगह पे वो काम नहीं करेगा। तो ये 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार बताए गए आपको। आप इनके विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हो। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते। 14 से ऊपर की बात इसमें एक है कि जो हल्का काम है वो काम कर सकते हैं, लेकिन खतरे भरा काम फिर भी नहीं कर सकते जब तक 18 ईयर नहीं हो जाएगा। कितने वर्ष? 18 ईयर से नहीं हो जाएगा। तो 23 से 24 में हमने आपको बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार? शोषण की परिभाषा क्या होती है? मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध कराया गया प्रत्येक कार्य क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है।
मानव, आर्टिकल 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार क्या है? मनुष्य की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध, मानव की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध, बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध या रोक लगाई गई है। बलात्श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक श्रम या कार्य करवाना और बदले में पैसा न देना, है ना, ये बात कही गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा काम या कार्य करवाना न्यायालय द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 24 के तहत किया गया है। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार था और ये हमारा तीसरा मूल अधिकार था। कौन सा मूल अधिकार था? तीसरा मूल अधिकार। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं चौथे मूल अधिकार को। इसको रब कर दें। आइए, जब हम चौथे मूल अधिकार को देखते हैं तो हमारा चौथा मूल अधिकार है आर्टिकल 25 से 28, और इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। राइट टू रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अधिकार लिखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है भाई? ये बात कई बार पूछी गई, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 25 से 28। इसको याद करने के लिए हम लोग एक शब्द लिखते हैं, APRS, और ये आर्टिकल 25 है, ये आर्टिकल 25 है, और ये आर्टिकल 26 है, और ये आर्टिकल 27 है, और ये आर्टिकल 28 है। बात समझ में? अब बात समझना, यहाँ हमने धार्मिक बातें पढ़नी है तो हम सब में धर्म जोड़ दें। क्या जोड़ दें? धर्म, या धार्मिक जोड़ दो, या हम जोड़ दें धार्मिक, सब में धार्मिक, इसमें भी हम जोड़ दें धार्मिक, और इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे? धार्मिक जोड़ देंगे। नहीं तो इसमें धर्म लिख दो, ठीक, और इसमें भी लिख दो धार्मिक। अब एक चीज ध्यान दो, इसको याद करने का तरीका है ये, ऐसे याद करेंगे आप, ध्यान से देखेंगे, नहीं तो फिर भूल जाओगे। धर्म से रिलेटेड है इसलिए हमने सब में क्या जोड़ दिया? धार्मिक या धर्म जोड़ दिया। अब ए का मतलब होता है धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। ए का मतलब क्या है? धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। बात समझ में? पी का मतलब है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता। और आर का मतलब है धर्म के आधार पर राजस्व कर नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब है धार्मिक शिक्षा
धार्मिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में या मान्यता प्राप्त स्कूलों में नहीं दी जाएगी। बात समझ में आई? अब एक बात समझो, तो ये आर्टिकल 25, 26, 27 ये चौथा हमारा क्या है? मूल अधिकार है। तो हमसे आर्टिकल 25 में कहता है धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। धार्मिक आचरण क्या होता है? जैसे हमारा जो धर्म है, हम अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। जैसे हम हिंदुज़म में हैं या सनातन धर्म में, तो हम तिलक लगा सकते हैं, हम धर्म के अनुसार पीत वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो हमें कोई भी ये सब धार्मिक आचरण अपनाने में प्रतिबंध नहीं लगाएगा, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जैसे सिख धर्म के लोग होते हैं तो पगड़ी, कंघा, तलवार, चूड़ा ये सब पहने रहते हैं। तो ये उनके धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जैसे सिख धर्म के लोगों को आपने देखा होगा, वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। जैसे पगड़ी बांधे होंगे तो हेलमेट तो उनके लिए लगेगी नहीं, फिर हेलमेट आप बनवाइए अलग से ऑर्डर देके। तो क्या कभी पुलिस वाले उनके चालान काटते हैं हेलमेट पे? नहीं काटते, क्योंकि वो उनका आचरण है और उसमें हेलमेट आ नहीं सकता है। ठीक है। तो दूसरी बात है कि धार्मिक प्रबंधन ये किसी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता है। जो धार्मिक संगठन है, जैसे रामकृष्ण मिशन है ना, तो उसके लिए कुछ नियम बनाना है, प्रबंधन बनाना है, तो उनके लिए लागू होता है कि वो बना सकते हैं। फिर आर्टिकल 27 में धर्म के आधार पर राजस्व कर। जब आप लोग पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण इतिहास में, तो अरबों के आक्रमण में जो भारत में पहला अरब आक्रमणकारी था, वो सफल अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जो जजिया कर था, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, इसलिए कि तुम मुस्लिम नहीं हो, अगर हम आपकी सुरक्षा करेंगे तो हमें जजिया कर दो। तो वर्तमान में कहा गया कि वर्तमान में ऐसा कोई धर्म के आधार पर कर नहीं लेंगे कि तुम हिंदू नहीं हो तो तुम हमें कर दो, हम तुम्हारी सुरक्षा कर दें। तो ऐसा कोई कर किसी भी धर्म से नहीं लिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में या मान्यता प्राप्त स्कूलों में या सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में, किसी भी स्कूल में क्या नहीं दिया जाएगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सी शिक्षा नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नोट करो जल्दी। रब कर दिया जाए हैं? चलिए, इसके बाद में हम 5वां मूल अधिकार और देख लें। तो ये हमारा कौन सा मूल अधिकार था? चौथा मूल अधिकार। इसके बाद में जब हम 5वें मूल अधिकार पे चर्चा करते हैं, तो 5वां मूल अधिकार हमारा कौन सा है? 5वां मूल अधिकार बंद 10%। तो 5वें मूल अधिकार में बात करेंगे तो ये है आर्टिकल 29 से 30। इसमें है आर्टिकल 29 से 30 में क्या है? इसमें है अल्पसंख्यक, इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा एवं
संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन। कहाँ पे ये बताइए? ये 29 से 30 में है। एक लाइन ये पूछी जाती है। अब ये तो अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होती है? अल्पसंख्यक दो आधार पर होते हैं। एक होते हैं धर्म के आधार पर कम या ज़्यादा, एक होते हैं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक दो तरीके से परिभाषित किया जाता है। भाषा के आधार पर, जैसे हिंदी बोलने वाले भारत में सबसे ज़्यादा हैं, तो हिंदी बोलने वाले लोगों की अपेक्षा जो अन्य भाषाएं बोलने वाले हैं वो अल्पसंख्यक हैं कि नहीं है? फिर उसी प्रकार से धर्म के आधार पर, जैसे भारत में जो हिंदू हैं वो सबसे ज़्यादा है, बाकी हिंदुओं की अपेक्षा अन्य जो धर्म के लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं, हम लोग मेजॉरिटी हैं, तो वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा, यानी अल्पसंख्यक को परिभाषित करने के लिए कितने आधार, कितने बेस लिए जाते हैं? दो, एक धर्म के आधार पर और एक भाषा के आधार पर लिए जाते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 यही लाइन पूछी गई है। अब अभी प्रीवियस पेपर देखोगे, जो वीडियो के पेपर हुए थे या अन्य पेपर हुए, तो ये हर बार यही लाइन पूछी जाती है। कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो तुम्हारी क्लास में 50 लोग बैठे हैं और 50 लोग में 40 लोग या 45 लोग हिंदू धर्म के हो और एक लोग मुस्लिम धर्म का हो, तो तुम लोगों की अपेक्षा उसकी जो संख्या कम है ना, तो तुम लोगों की वजह से उसके जो पर्सनल हित हैं उनको हानि नहीं होनी चाहिए। यही कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या है? इसमें है अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं एवं उनका संचालन स्वयं कर सकते हैं। हो गया? तो ये हमारा आर्टिकल 29 था और ये हमारा आर्टिकल 30 था। ये लाइनें आपको वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिए, जब भी पूछी जाएंगी बिल्कुल हूबहू इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद के आर्टिकल जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग याद करते रहो और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो।
ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 1K पूरे हो जाएं और उसके बाद लाइव आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।